नमस्कार। शाम ढलते ही सागर जिले की उस तंग गली में अजीब सी निस्तब्धता उतर आती है। कच्चे और पक्के घरों की मिली-जुली कतार में एक ऐसा घर भी है जिसके दरवाजे पर आज भी ताला कम और इंतजार ज्यादा दिखता है। शनत मिश्रा अक्सर उसी दरवाजे के पास बैठ जाते हैं, नजरें सामने सड़क पर टिकी रहती है, जैसे किसी आहट का इंतजार हो। 13 साल हो गए, लेकिन उनके लिए वक्त आज भी वही अटका है। 2012 की उस रात में जब उनकी बहन कुमोदनी मिश्रा घर से निकली थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। कुमोदनी उस रात मामा के घर पर टीवी देखने जाने की बात कहकर निकली थी। घड़ी में करीब 8:30 बजे थे। घर से मामा का घर ज्यादा दूर नहीं था। परिवार ने सोचा थोड़ी देर में लौट आएगी, लेकिन वो रात लंबी होती चली गई। पहले चिंता, फिर तलाश, फिर थाने के चक्कर और धीरे धीरे एक ऐसा सन्नाटा जो अब उस घर की अस्थाई पहचान बन चुका है। मां उर्मिला मिश्रा आज भी सुबह उठकर दरवाजा खोल देती हैं। यह आदत नहीं, उम्मीद है। उनके चेहरे की झुर्रियां उम्र से ज्यादा इंतजार की गवाही हैं। जब कुमोदनी का जिक्र होता है तो उनकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो आंसू रोकने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि बेटी को गुम हुए 13 साल हो गए, लेकिन मन आज भी उसी दिन पर अटका है जब घर में कुमोदनी की पसंद का खाना बनता है तो उनके गले से निवाला नहीं उतरता। ये ऐसा दुख है जो समय के साथ हल्का नहीं होता। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कुमोदनी की कहानी सुनने वाला हर कोई भी ये सोच सकता है कि ये एक परिवार की निजी त्रासदी है, लेकिन जब इस कहानी को देश भर के आंकड़ों के साथ रखा जाता है तो ये अकेली नहीं रह जाती। ये कहानी लाखों घरों की कहानी बन जाती है, उन घरों की जहां किसी बेटी, बहन या मां का इंतजार वर्षों से चला आ रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्था डीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट ने इस इंतजार को आंकड़ों की शक्ल में सामने रखा। भारतीय गृह मंत्रालय ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उसने देश में महिलाओं और लड़कियों की गुमशुदगी की एक भयावह तस्वीर उजागर की थी। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों पर आधारित है। इसके मुताबिक सिर्फ 3 साल 2019 से 2021 के बीच भारत में 13.13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हुई। इनमें 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं थी, जबकि 18 साल से कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां, यानी हर साल औसतन 4 लाख से अधिक महिलाएं और बच्चियां घर से निकलकर कहीं गुम हो गई। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, हर संख्या के पीछे एक चेहरा, एक परिवार और एक अधूरी कहानी है कुमोदनी जैसी। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा गुमशुदगी के मामले मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। वही राज्य जहां महिलाओं के नाम पर कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जहां उन्हें राजनीति का सबसे अहम वोट बैंक माना गया। इन 3 सालों में मध्य प्रदेश में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हुई हैं, यानी कुल लगभग 2 लाख महिलाएं और बच्चियां। इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, जहां 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता दर्ज की गई। महाराष्ट्र में यह संख्या 1,78,400 महिलाओं और 13,033 लड़कियों तक पहुंच गई। जम्मू और कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी 9765 महिलाएं और लड़कियां इस अवधि में गुम हुई, जिनमें 8617 महिलाएं और 1148 नाबालिग लड़कियां शामिल थी। केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जिसे देश की सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा निगरानी वाला शहर माना जाता है, इसी सूची में सबसे ऊपर है। 2019 से 2021 के बीच दिल्ली से 61,054 महिलाएं और 22,919 नाबालिग लड़कियां लापता हुई है। ये आंकड़ा उस शहर का है जहां संसद, सर्वोच्च न्यायालय और देश के सबसे बड़े प्रशासनिक दफ्तर मौजूद है।
ओडिशा में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां लापता हुई, जबकि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां गुमशुदगी की दर्ज हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि यह समस्या किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकट है जो शहरों से लेकर दूर दराज के आदिवासी इलाकों तक फैला हुआ है। एक एनसीआरबी ने यह आंकड़ा पुलिस स्टेशनों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों के आधार पर जुटाए हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं और जमीनी संगठनों का कहना है कि यह पूरी तस्वीर नहीं है। असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कई परिवार सामाजिक बदनामी के डर से, कई पुलिस की उदासीनता से परेशान होकर और कई इस उम्मीद में कि शायद खुद लौट आए, रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कराते। ऐसे में जो दर्ज हुआ वो केवल हिमखंड का सिरा मात्र है। मध्य प्रदेश में कुमोदनी मिश्रा के परिवार का अनुभव इसी सच्चाई को उजागर करता है। सनत मिश्रा मीडिया को बताते हैं कि शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जिन लोगों पर शक था उनसे ढंग से पूछताछ तक नहीं की गई, महिला पुलिस तक नहीं बुलाई गई। परिवार को शुरू से ही महसूस हुआ कि उनकी बहन की गुमशुदगी को बस एक औपचारिकता की तरह देखा जा रहा है। यही शिकायत देश के अलग अलग हिस्सों में आने वाले कई परिवारों की है। गुमशुदगी के मामलों में शुरुआती 24 से 72 घंटे सबसे अहम माने जाते हैं, लेकिन अक्सर यही समय लापरवाही में निकल जाता है। देरी से दर्ज हुई रिपोर्टें, अधूरी पूछताछ और संसाधनों की कमी, ये सब मिलकर तलाश को और मुश्किल बना देते हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने संसद में बताया था कि 2013 का यौन अपराध निवारण अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अहम कानून है। इसे 2018 में और सख्त बनाया गया। अब 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार पर मृत्युदंड का प्राविधान है। कानून से त्वरित जांच और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने की बात भी शामिल की गई थी। इसके अलावा सरकार ने यह भी दावा किया कि महिलाओं को तत्काल मदद देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रणाली शुरू की गई है। 112 नंबर डायल करके कोई भी महिला संकट के समय तुरंत सहायता मांग सकती है, लेकिन जमीनी हकीकत इन सारे दावों से मेल नहीं खाती। विश्लेषकों का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और गुमशुदगी के मामलों में कमी नहीं आई है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। चुनावी घोषणाओं में महिलाओं के नाम पर योजनाएं तो आती हैं, लेकिन सुरक्षा, पलायन, तस्करी और पुनर्वास जैसे जटिल मुद्दों पर लगातार और गंभीर काम नहीं होता है। डिंडोरी जिले की फूल की कहानी इस पूरे संकट की एक झलक देती है। बेहतर नौकरी और जिंदगी के झांसे में वो दिल्ली पहुंची थी, लेकिन वहां उसे बधुआ मजदूरी में धकेल दिया गया। काम की जगह जेल जैसी थी। मारपीट, डर और अकेलापन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। 1 महीने के बाद किसी तरह उसे छुड़ाया गया और वो घर लौट पाई, लेकिन घर लौटने के बाद भी उसका सन्नाटा सबको परेशान करता था। वो कम बोलती, सहमी रहती और दिल्ली में जो हुआ उस पर बात नहीं करना चाहती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि गुमशुदगी के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत फैसले नहीं होते, इसके पीछे गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, दलालों और ठेकेदारों का नेटवर्क, मानव तस्करी और एक कमजोर पुलिस व्यवस्था, ये सब मिलकर काम करते हैं। खासकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों की महिलाएं और लड़कियां इस जाल में सबसे ज्यादा फंसती हैं। और एक और गंभीर समस्या यह भी है कि 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की गुमशुदगी को अक्सर अपराध की तरह देखा ही नहीं जाता। कई मामलों में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। पुलिस का रवैया रहता है कि बालिग महिला अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। इस सोच के चलते जांच सिर्फ थानों की फाइलों तक ही सीमित रह जाती है, और जो लड़कियां या महिलाएं वापस मिल भी जाती हैं उनके सामने एक और संघर्ष खड़ा हो जाता है, सामान्य जिंदगी में लौटने का। काउंसलिंग, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वीकार्यता के लिए सरकारी स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है, और कई बार पीड़िता को ही सवालों और शक की नजरों का सामना करना पड़ता है। कुमोदनी की कहानी
फूल की वापसी और देश भर में दर्ज लाखों गुमशुदगी के मामले मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे अनदेखा करना मुश्किल है। और यह तस्वीर सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि एक ऐसे सिस्टम की है जो कई बार पीड़ितों के साथ खड़ा होने में नाकाम रहता है। देश के अलग अलग कोनों में हर शाम सैकड़ों घरों में दरवाजे खुले रहते हैं। कोई मां सड़क की ओर देखती है, कोई भाई हर आहट पे चौंक उठता है, कोई पिता थाने के चक्कर लगाते लगाते थक चुका होता है। लौट कर आने वाली कहानियां गिनी चुनी ही दिखती है, बाकी रह जाता है इंतजार, लंबा, थकाऊ और अक्सर निराशाजनक। सरकारें बदलती रहती है, योजनाओं के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन जिन घरों से बेटियां और महिलाएं लापता हुई उनके लिए यह सब अक्सर कागजी घोषणाएं ही लगती है। उनके लिए असली सवाल यह नहीं है कि कितने कानून बने, बल्कि यह है कि उनकी बेटी या बहन आज कहां है। सागर की उस गली में रात और गहरी हो चुकी है। उर्मिला मिश्रा दिए की लो ठीक करती हैं और दरवाजे की ओर देखती हैं। शायद आज नहीं, शायद कल। ये उम्मीद है कि जो उन्हें हर दिन जिंदा रखती है, और यही उम्मीद देश भर के लाखों परिवारों की सांसों से जुड़ी हुई है। उन परिवारों की जिनकी कहानियां आंकड़ों से दर्ज तो हैं, लेकिन जवाब आज भी कहीं गुम है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।